कैसी अद्भुत स्थिति है भगवान के भजन के प्रताप से। भगवान के भजन का एक ये प्रताप है कि वो कभी नष्ट नहीं होता। 100 बार राधा राधा कहा और शरीर छूट जाए तो अगर अंतिम समय राधा नाम निकलेगा तो किशोरी जी की प्राप्ति होगी। अगर चूक हो गई, कुछ और चिंतन बन गया तो माना कि तुम्हें उस जन्म में भगवत प्राप्ति नहीं होगी। सिद्धांत के अनुसार कृपा करें तो फिर भी हो जाएगी। अब अगला जब जन्म होगा तो 99 राधा नाम नहीं रहेंगे, 100 ही रहेंगे। अब 101 के ऊपर भजन चलेगा। तो इसका देखो कैसा प्रभाव पड़ा भजन का कि भरत जी के रूप में तो भजन बिगड़ गया। हिरण का चिंतन हुआ, अंतिम समय भजन बिगड़ गया। इसे कहा जाता है योग मार्ग से भ्रष्ट हो जाना। अगला जन्म हिरण का हुआ, पर इतनी जोर का भजन था भरत शरीर में कि हिरण के शरीर में भी स्मृति रही और गंडकी नदी में खड़े होकर के खूब भजन किया। अब अगला जन्म हुआ आंगिरस गोत्र के ब्राह्मण परिवार में सिद्ध महापुरुष, भगवत सिद्ध महापुरुष के रूप में। जन्म से ही सावधान कि कहीं फंस न जाऊं। तो पिता बहुत पढ़ाए पर एक अक्षर भी विद्या का उन्होंने उच्चारण नहीं किया, तो सब समझते थे ये गूंगे हैं, बहरे हैं, मूर्ख हैं। पर सिद्ध महापुरुष ज्ञान के माता पिता पधार गए। अब कौन पूछे, भाई लोग बड़े उदासीन वृत्ति से रहते कि तो पागल है। गांव के लोग जो मनाता सो काम करा देते, जो मनाता सो दे देते, रूखा सूखा खाते पीते, अपनी स्थिति में रहते। खेतों में लगाया भाइयों ने तो प्रतिकूल व्यवहार करते, कहीं किसी को ये समझ में ना जाए कि मेरे बुद्धि है, सबको यही समझ में आए कि पागल है। एक दिन खेतों की रखवाली में रखा, दस्युराज नरबली दी कि हमें अगर पुत्र होगा तो हम नरबली देंगे। तो एक मनुष्य को पकड़ाया, उसको जब पता चला बलि दी जाएगी तो भाग गया। तो जो दस्यु के सेवक जन थे, जड़ भरत जी को पकड़ा, ऐसे महापुरुष को स्नान कराया, भोजन पवाया, और जब बलि देने को उद्यत हुए तो देवी के शरीर में दाह पैदा हो गई, क्योंकि ऐसे ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष का तनिक भी तिरस्कार किसी को भी नष्ट कर सकता है। देवी जी प्रकट हो गई और अपने उपासकों के ही गले उड़ा दिए, सबको काट दिया। जड़ भरत जी ने देखा अब कोई पकड़ने वाला नहीं तो न चल दिए, क्योंकि अपने स्वरूप में स्थित महापुरुष है। मस्ती से चले जा रहे थे राजा रहुगण, पालकी में कहारों को जोते हुए कपिल आश्रम जा रहे थे भगवान कपिल देव जी से सत्संग करने। एक कहार बीमार हो गया तो कहा किसी को पकड़ लाओ, तो यही महाराज मिल गए जड़ भरत जी, बड़े हष्ट पुष्ट। पालकी में जोता तो और कहार तो अपनी चाल के अनुसार चल रहे थे, लेकिन भरत जी नीचे देख के चल रहे थे। जड़ भरत जी कहीं किसी जीव में पैर न पड़ जाए, जितने में हम पैर सुरक्षित रख सकें उतनी भूमि देखनी चाहिए। जो साधक विरक्त मार्ग का पथिक है उसे बहुत सावधान होकर दृष्टि डालनी चाहिए। तो सिद्ध महापुरुष तो स्वाभाविक भूमि देखकर चल रहे थे, तो कई पंक्ति चींटियों की कहीं कहीं होती तो छलांग लगाई तो पालकी का बैलेंस बिगड़ा। तो राजा रहुगण ने बड़ी डांट लगाई। जब बड़े उपहासजनक शब्द बोले तब महाराज भरत जी ऐसे पूरे जीवन में कभी बोला नहीं। रहुगण पर कृपा करके जब बोले तो कूद पड़े पालकी से रहुगण, चरणों में गिर गए कि हे देव, आप क्या अवधूत शिरोमणि दत्तात्रेय जी हैं या छद्मवेश धारण किए हुए स्वयं भगवान श्री हरि कपिल देव जी हैं? आप कौन हैं? मैं आपकी महिमा को नहीं पार पा रहा। आपके शब्दों से मुझे पता चला कि आप ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष कोई अवधूत कोटि के हैं। हे देव, मैं किसी देवता से या त्रिशूल पाणी भगवान शंकर
या काल दंड लिए हुए यमराज से मैं वैसा भय नहीं मानता जैसा भय किसी वैष्णव संत महात्मा अवधूत का अपराध बन जाए उससे जितना मैं भयभीत हूं और किसी से भयभीत नहीं। क्षमा कीजिए, आपकी महिमा को न जानने के कारण हमने पालकी में जोता और आपको कठोर शब्द कहे। नमो नमः कारण विग्रहाय स्वरूप तुच्छीकृत विग्रहाय नमो अवधूत द्विजबंधुलिंग निगूढ़ नित्यानुभवाय तुभ्यम। हे अवधूत शिरोमणि, मैं आपको नमस्कार करता हूं। हे योगेश्वर, आप परमानंद स्वरूप में स्थित स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर से उदासीन एक जड़ पुरुष की भांति, पागल की भांति आप जनसाधारण की दृष्टि से ओझल किए हुए हैं, पर मैं आपको आपकी कृपा से जान गया कि आप कोई महापुरुष हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूं। हे ब्रह्मन, जिस प्रकार बुखार से पीड़ित रोगी को ठीक औषधि मिल जाए वैसे आप मुझे मिल गए। मैं सत्संग करने जा रहा था कपिल भगवान से, जैसे धूप से तपे हुए को शीतल जल और छाया मिल जाए वैसे आप मुझे मिल गए। जैसे किसी को सर्प डस ले और बहुत बड़ा गारुण मंत्र जानने वाला मिल जाए, औषधि वाला मिल जाए, वैसे मैं देहाभिमान रूपी विषैले सर्प से डसा गया और आप ज्ञानामृत रूपी औषधि देने वाले महापुरुष मिल गए। हे देव, मैं आपसे अपने संशयों की निवृत्ति तो पीछे कराऊंगा। पहले तो जो अध्यात्म योग में आपने उपदेश दिया है, आप सरल ढंग से मुझे समझाने की चेष्टा करें। योगेश्वर, आपने ये कहा कि भार उठाने के लिए क्रिया है और उससे जो श्रम रूप फल होता है, इन दोनों से आपका कोई मतलब नहीं है। व्यवहार का मूल है, ये परमार्थ नहीं है, वास्तव में सत्य नहीं है। मेरी समझ में नहीं आया, क्योंकि जब शरीर को पीड़ा होती है तो हृदय को पीड़ा होती है, जब हृदय को पीड़ा होती है तो आत्मा को भी पीड़ा होती है। पीछे कल सुना था आपने, रघुगण ने कहा जब बटलोई आग पे चढ़ाई जाती है तो उस पे पानी होता है, पानी पे चावल होता है, तो आग का प्रभाव बटलोई पे भी पड़ता है, बटलोई पे जब पड़ता है तो पानी पे पड़ता है, पानी पे जब पड़ता है तो चावल पक जाता है। आपने कहा आत्मा को कोई कष्ट नहीं होता, तो आत्मा को कष्ट होता है। जब शरीर को पीड़ा होती है तब हृदय में आती है, और हृदय में जब आती है तो आत्मा उसे स्वीकार करती है। अज्ञान की धरा में अगर कोई सुने तो लगेगा बहुत सही बोल रहे रघुगण, लेकिन नहीं। पीछे श्री जड़भरत जी ने कहा रघुगण से कि तुम बातें तो पंडितों जैसी करते हो, लेकिन अकोविदः कोविद वादवादान वदस्यथो नाति विदाम वरिष्ठा। राजन, तुम अज्ञानी हो लेकिन बातें ज्ञानियों जैसी करते हो। तुम्हारी बातों में अज्ञान बसा हुआ है। तुम श्रेष्ठ ज्ञानियों की सभा में सम्मान पाने योग्य नहीं हो। ये तत्वज्ञानी पुरुष, इस स्वामी और सेवक, ये केवल व्यवहार है, ये परमार्थ नहीं है। लौकिक व्यवहार असत्य है, ये सत्य नहीं है। तुम्हारा ज्ञान अभी अज्ञान ही है जिसे तुम ज्ञान समझते हो। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 1 अहंकार, 11 मन की वृत्तियां हैं। इन्हीं में विचरण करता रहता है। अहंकार को लेकर के कर्ता भोक्ता भाव से, 5 ज्ञानेंद्रियों से जानकारी, विषयों का भोगना, कर्मेंद्रियों से कर्म करना। शब्द स्पर्श रूप रसगंध, इन्हीं भोगों को भोग रहा है ज्ञानेंद्रियों से।
मल त्याग, संभोग, गमन, भाषण, लेना देना आदि व्यापार ये 5 कर्मेंद्रियों से होता है। अहंकार के द्वारा इसमें कर्ता और भोक्ता भाव रहता है। कहां है इसमें आत्मा? इसमें कर्ता आत्मा कहां है? भोक्ता कहां है? राजन, जब तक शुद्ध ज्ञानोदय नहीं होता ना, तो ये माया तिरस्कार करती रहती है। माया का तिरस्कार शुद्ध ज्ञानोदय में होता है। समस्त आसक्तियों का नाश होकर क्षय पर विजय, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन पर जो विजय प्राप्त कर लेता है उसे शुद्ध ज्ञान होता है। ये मन तुम्हारा बड़ा बलवान शत्रु है। तुम्हारे उपेक्षा करने से इसकी ताकत बढ़ गई है। इसको मारो। मन की जो भोग वासनामयी तरंगें उनको मारो। इसने तुम्हारे आत्मस्वरूप के ज्ञान को आच्छादित कर रखा है। इसलिए गुरुर हरेश चरणोपासनास्त्रो जहि विलीकम स्वयं आत्ममोषम। गुरुदेव भगवान की चरणों की उपासना करके, हरि भगवान की चरणों की उपासना के अस्त्र से इसे काट डालो। जो दुर्वासना की फांसी बंधी है, ये जो मन मतवाला होकर भोगों में जा रहा है, ये गुरु चरणों की उपासना से प्राप्त ज्ञान के द्वारा ही इसको मारा जा सकता है। जड़ भरत जी ने कहा, पृथ्वी पते राजन रहोगण, इस देह और इस पत्थर में कोई अंतर नहीं, पक्का कोई अंतर नहीं। 5 भूतों से ये बना है, 5 भूतों से ये बना है। जैसे मिट्टी पानी मिलाकर उसको खूब महीन करके, गीली करके, चिकनी करके फिर उसे चाक पे चढ़ाते हैं या सांचे पे डालते हैं, फिर धूप के द्वारा वो सूखती है, फिर अग्नि के द्वारा पकाई जाती है। तो पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, ये 5 तत्व से 1 ईंट बनती, कुछ भी बनता है 5 तत्व से। आकाश, ये शब्द उसका गुण है। जहां आकाश है वहीं शब्द है। जहां भी शब्द, कहीं भी शब्द निकले, वो आकाश का गुण है। स्पर्श वायु का गुण है। अगर वायु ना हो तो स्पर्श का ज्ञान ही हो। जितने भी रूप हैं उसी तेज से भास रहे हैं। तेज ना हो तो रूप का ही दर्शन ना हो। और रस जल, गंध पृथ्वी, ऐसे ये है। चैतन्य घन परमात्मा इसमें है और चैतन्य घन परमात्मा इसमें, बिल्कुल अंतर नहीं। अगर कह दे कि इसमें कहा है तो यही तो भ्रम हो गया हिरण्यकश्यप को। इस खंभे में परमात्मा है, बोले हाँ, निकल पड़े नरसिंह भगवान। कहाऊ सो कहां जहां प्रभु नाही, कोई कण ऐसा नहीं जहां भगवान ना हो। मुर्दे में भी भगवान, आपने सुना, वेन के शरीर का मंथन करके भगवान पृथु का अवतार हो गया। तो हे राजन, इस देह में पृथ्वी का विकार है। पृथ्वी में 5 तत्व पाए जाते हैं, इसलिए पृथ्वी शब्द से 5। पृथ्वी में आकाश शब्द भी है। आकाश का जो गुण शब्द है, कहीं भी ठोको शब्द आपको सुनाई देगा। पृथ्वी स्पर्श भी सुख, और इसमें जल भी है, इसमें अग्नि भी है, इसमें गंध भी है, उसका स्वाभाविक गुण। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी। तो ये पृथ्वी का विकार 5 तत्वों से बना हुआ ये शरीर है। ऐसे ही पाषाण आदि जितने 5 तत्वों से बने हैं, उस जड़ में इस जड़ में कोई अंतर नहीं। पर इसमें उस आत्म तत्व का ऐसा चैतन्य प्रभाव है कि ये चलता फिरता, बोलता, देखता, सुनता दिखाई। और ये जड़ता में, इसमें जड़ता है, इसलिए उसके भेद हो गए। जड़ चैतन्य, चलने फिरने वाले और जड़। लेकिन आत्मा भी उसमें है और पंचभूत भी उसमें है। आत्मा भी यही है और पंचभूत, इसमें कोई अंतर नहीं। शुद्ध ज्ञान। 2 चरण, उसके ऊपर टखने,
पिंडली, घुटने, जांग, कमर, वक्षास्थल, गर्दन, कंधे, कंधों पे एक लकड़ी की पालकी और उस पे एक पार्थिव विकार नामक रहुगण का अहंकार रखने वाला बैठा हुआ है। जड़ भरत जी कहे बिल्कुल शुद्ध ज्ञान, जिसने अपने आत्म स्वरूप का विस्मरण करके देह अभिमान में मैं राजा हूं सिंधु देश का, इस प्रकार अहंकार किए हुए पालकी के ऊपर बैठा हुआ है। किंतु तेरी इससे श्रेष्ठता नहीं हो जाती। वास्तव में तू बड़ा क्रूर, निर्दयी, अहंकारी है। अपने ही समान शरीर वालों को पालकी में जोत कर ऊपर पालकी में बैठा हुआ केवल अहंकार भरी बातें करता है, ज्ञानियों की जैसी। महापुरुषों के सामने बढ़ बढ़कर बातें बनाता है, लोगों की रक्षा करने वाला बनता है। क्या तू लोगों की रक्षा करने वाला है? देख, चराचर जगत उसी भगवान से उत्पन्न होते हैं, उसी भगवान में रहते हैं, उसी भगवान में लीन हो जाते हैं। ये व्यवहार के सिवा और क्या इसमें सत्य है? पृथ्वी शब्द का व्यवहार मिथ्या, क्योंकि वो परमात्मा है, पृथ्वी नहीं। व्यवहार में पृथ्वी नहीं, वो परमात्मा स्वरूप है। जब पृथ्वी नहीं थी तब परमात्मा था, जब पृथ्वी नहीं रहेगी तब परमात्मा। तो बीच में पृथ्वी कौन बना? परमात्मा ही। ये शुद्ध ज्ञान, शुद्ध ज्ञान। पृथ्वी की सत्ता कैसे सिद्ध हो सकती है बिना परमात्मा के? परमाणु अविद्यावश मन से ही कल्पना किए हुए हैं, वास्तव में उनकी सत्ता नहीं। अणु अणु, परमाणु, ये केवल परमात्मा है। एक एक अणु अणु में परमात्मा विराजमान है। छोटा मोटा बड़ा, ये सब व्यवहार की स्थिति है। ये सब द्वैत प्रपंच है। द्रव्य, स्वभाव, आशय, काल, कर्म नाम वाली भगवान की ये माया का खेल है। विशुद्ध परमार्थ अद्वितीय, भीतर बाहर एकमात्र सत्य सच्चिदानंद परमात्मा के सिवा कुछ नहीं। वही निर्विकार, वही भगवान, वही वासुदेव, वही परमात्मा, वही ब्रह्म कहा जाता है। रहुगण ने मानो प्रार्थना की कि प्रभु ये मुझे कैसे ज्ञान हो, कौन सा साधन करूं जिससे मुझे शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। तो रहुगण तत्तपसा नयाति न चेज्जया निरूपणात् गृहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्य बिना महत्पाद रजोभिषेकम। रहुगण, ये जो मैं शुद्ध ज्ञान वर्णन कर रहा हूं, ये गृहस्थोचित धर्म का अनुष्ठान करने से नहीं, वेदाध्ययन से नहीं, जल अग्नि सूर्य चंद्रमा की उपासना से नहीं, ये महापुरुषों की चरण धूल के स्नान करने से प्राप्त होता है। अर्थात भगवत प्राप्त महात्माओं का जब तक संग नहीं होगा, उनकी चरण सेवा नहीं होगी, उनकी कृपा नहीं होगी, तब तक ये शुद्ध तत्वबोध नहीं प्राप्त हो सकता। महापुरुषों की समाज में सर्वलोक महेश्वर परम पवित्र भगवान श्री हरि की कथा होती रहती है। जो भगवान की कथा सुनता रहता है, रोज सत्संग सुनता है, ये विषय भोगों का आकर्षण भाव उनके पास फटकने नहीं पाता। जब भगवान की महामहिम लीला कथा रोज कानों से सुनी जाती है, तो हृदय में आकांक्षा जाग उठती है कि मैं भी भगवत प्राप्ति करूं, मैं भी भजन करूं, मैं भी गंदे आचरण छोड़कर भगवान को प्राप्त हो। देखो रहुगण, मैं पूर्व जन्म में चक्रवर्ती सम्राट महाराजाधिराज भरत नाम से प्रसिद्ध था। मैंने भगवान के लिए लौकिक पारलौकिक दोनों भोगों को छोड़ा, परंतु एक मृग में आसक्ति हो गई और मैं परमार्थ से भ्रष्ट हो गया और मेरा अगला जन्म मृग का हुआ। पर भगवान की आराधना कभी विफल नहीं होती, इसलिए मृग शरीर में मैं भजन परायण रहा और अब इस समय में जीवन मुक्त महापुरुष। ये कृपा होती है जो अपने जनों को महापुरुष जन अपनी स्थिति बता देते हैं। अब मैं जन संसर्ग से बचकर गुप्त रूप से विचरता हूं।
महापुरुषों का सत्संग प्राप्त हो जाए तो मोह बंधन का नाश होकर इसी जन्म में जीवन मुक्त हो जाए। श्री हरि की लीला कथाओं को श्रवण करो, निरंतर भगवत स्मृति परायण रहो, तो इस संसार को पार करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाओगे। क्या उपाय बताया? भगवत प्रेमी महात्माओं की चरण सेवा, उनका संग, भगवान की लीला कथा श्रवण और निरंतर भगवान का नाम जप स्मरण। जड़ भरत जी ने कहा, राजन, ये जो जीव समुदाय है ये सुख भोगने के लिए व्यक्ति, वस्तु, स्थान मारा घूम रहा है, कैसे सुख लूं, और सुख अंदर है और बाहर वो सुख खोज रहा है, कभी नहीं मिलेगा। जन्म जन्मांतर हो गए भटकते हुए, कभी नहीं मिलेगा। वो देश देशांतर में घूम फिरकर व्यापार करने वाले व्यापारियों के दल के समान भागता रहता है, ये देश वो विदेश, रुपया रुपया। और रुपया किस लिए? भोग के लिए। रुपया इकट्ठा करते करते मर गया, भोग भोगते भोगते मर गया, कुछ हाथ नहीं लगा, कोई अनुभव हाथ नहीं, फिर नया जन्म, फिर वही। इसकी दृष्टि ये समझ नहीं पाती कि सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के भेद से उसके अंतःकरण को बार बार आकर्षित करके जगत में लगाया जा रहा है। वो कर्मों में भटकता भटकता इस ऐसे संसार रूपी जंगल में आ गया है कि जहां तनिक भी शांति नहीं। इस जंगल में 6 डाकू हर समय तैनात रहते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, और ये लूटते रहते हैं। पुण्य, तपस्या, साधन, भजन का फल ये लूटते रहते हैं, ये ठग है। और मानो इस वणिक समाज का नायक बहुत दुष्ट है। वणिक माने व्यापारी, व्यापार माने क्रियाएं, क्रियाएं करने वाले कौन? कर्मेंद्रियां, कराने वाले कौन? ज्ञानेंद्रियां, और इनका नायक कौन? मन। बड़ा दुष्ट है। ये क्या करता है? बहुत ध्यान से सुनो। ये अपने समुदाय को इन लुटेरों के हाथ समर्पित कर देता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये लुटेरे हैं। तो ये मन इंद्रियों के सहित जीव जो आसक्त है अंतःकरण में, उसको इनके हवाले कर देता है। मन कहता है इसको भोगोगे बहुत सुख मिलेगा, ये छीन लो बहुत सुख मिलेगा। बड़े बड़े ऐसे अपराध करवाता रहता है। ये मन मिल गया है 6 चोरों से, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। ये भेड़ियों के झुंड के समान जो नाना प्रकार की वासनाएं, दुर्वासनाएं हैं, हमको भुला करके उसी बगीचे में ले गया जहां ये दुष्ट भेड़िए घेरे हुए खड़े हैं। दुर्वासनाएं जहां हैं, असावधान देख करके ये भेड़िए हमला बोल देते हैं और हमें मार देते, परमार्थ रहित कर देते, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। नाना प्रकार के पापाचरण करने वालों को सत्संग से डर लगता है। साधु समाज में कोई श्रद्धा नहीं रहती, भगवान के नाम जप करने की बात सोच ही नहीं सकते। ये मल ऐसे भेड़ियों के बीच में डाल देता है वासना का क्रिया। अरे बलवान बनो, बुद्धि को शुद्ध रखो, अपने सनातन धर्म को समझो, उपासना को समझो, शास्त्रों को समझो। ऐसे मत बनो, मजाक मत बनो। धर्म का मजाक जहां बनाया जा रहा है, तुम मजाक मत बनो। कम से कम सत्संग, शास्त्र, स्वाध्याय करो, पता तो चले कि तुम्हारा धर्म क्या है। कहा मुनि से हिमवंत सुनु, जो कछु लिखा लीलार। देव धनुज मुनि नाग कोल बेटल। देव धनुज नर नाग मुनि कोल बेटल, ये ऐसे लिख दिया। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, ऐसे लिख दिया। बहुत संभल के ये मुखिया मन हमारी इंद्रियों सहित इन 6 डाकुओं के हवाले कर गया, इसी दुर्गति करवाता है। ये ऐसे संसार रूपी भी हर बवंडर में आ गया है कि निकल पाना, आज तक इस दलदल से कोई निकल पाया तो निकला हुआ ही महापुरुष।
बहुत ही विचित्र प्रपंच है। अगर भगवान की कृपा ना हो, सही साधु समागम ना हो, शास्त्र स्वाध्याय ना हो, तो परमार्थ क्या पता ही नहीं चलेगा, परमार्थ ही का पता नहीं चलेगा। हे राजन, इस संसार मार्ग में चलने वाले पथिक की बड़ी दुर्दशा होती है। यह ऐसी भावाटवी है कि इसमें भटकते भटकते अनंत जन्म व्यतीत हो जाते हैं, पर निकलना मुश्किल है। राजा रघुगण ने कहा, हे देव, समस्त योनियों में मनुष्य जन्म श्रेष्ठ है। अन्य अन्य लोकों में प्राप्त होने वाले जो देवलोक हैं, देवता लोग हैं, वो भी तरसते हैं कि मुझे मनुष्य बना दिया जाए, क्योंकि मनुष्य बन करके हम पवित्र कीर्ति भगवान के चरणों की उपासना करेंगे, नाम जप करेंगे, तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। आपके अभी थोड़ा ही सत्संग हुआ कि मेरा सारा कुतर्क नष्ट हो गया। मैं तो नमस्कार करता हूं उन भगवत प्राप्त महात्माओं को, चाहे वो वयोवृद्ध हो, चाहे वो शिशु हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो क्रीडारत बालक हो, मैं उन भगवत प्राप्त महात्माओं को नमस्कार करता हूं। ब्रह्मज्ञानी अवधूत वेश में विचरण करने वाले समस्त ऋषियों को नमस्कार है, और उनसे हम जैसे ऐश्वर्योन्मत्त राजाओं का कल्याण हो, कहीं कोई अपराध न बन जाए। महाभागवत परीक्षित जी ने कहा कि जड़ भरत जी ने जो उपदेश किया उसे मैं सरल भाषा में फिर समझना चाहता हूं। तो श्री सुखदेव जी ने कहा, देहाभिमानी जीव के द्वारा 3 प्रकार के कर्म होते हैं। एक होते हैं शुभ कर्म, एक होते हैं अशुभ कर्म, और क्या तो शुभ अशुभ मिश्रित। उन कर्मों के द्वारा जो भोग मिलना है वो निश्चित मिलेगा, पक्का समझ लो। कौन मेटा निहार कहा मुनि से हिमवंत सुनो, जो कछु लिखा लेलार, देव दनुज नर नाग मुनि कौन मेटा। हे भिखार को परेशान होते हो, शास्त्र सिद्धांत समझ लो। नाम जप करोगे, भगवत लीला गायन करोगे, भगवान की आराधना करोगे, सब ऋषि मुनियों के आशीर्वाद तुम्हारे पास आ जाएंगे। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। और ऐसे भटकोगे तो फिर नाम जप करो, नाम जप, हमारी प्रार्थना मान लो। कहीं भागने की भटकने की जरूरत नहीं है। ये रुपए के भूखे लोग तुम्हारी इन कर्म परंपरा को मिटा दे, इतनी सामर्थ्य नहीं। जिनके अंदर है कि तुमसे कुछ मिल जाएगा और तुम्हारा क्या कल्याण कर सकते हैं। तब लग जोगी जगत गुरु, जब लग रहा है निराश, और जब आशा मन में भई तो जग गुरु और जोगी दास। ये सब नाटकबाजी में मत फंसो, सत्य मार्ग का अवलंबन करो। सत्य मार्ग कभी पैसे से नहीं मिलता, और जो पैसे से मिलता है वो सत्य मार्ग नहीं होता, ध्यान रखना। आज तक कहीं भी ऐसा नहीं प्रमाण पाया गया। 3 प्रकार के कर्म होते हो, हर कर्म का भोग जीव को भोगना पड़ता है। मन और 5 ज्ञानेंद्रियां ये विवश होकर जीव को संसार रूपी भयंकर मार्ग में लगाए हुए हैं। आचरण अपने ठीक करो, चरित्र ठीक करो, खूब नाम जप करो, सबके आशीर्वाद तुम्हारे घर के दरवाजे के अंदर आ जाएंगे। कहीं नहीं जाना, भागने की जरूरत नहीं। सब विश्वास कर लो, हमारी बात पर विश्वास। और भजन न करो तो चाहे जहां भाग के चले आओ, कुछ नहीं होने वाला। पापाचरण करने वाला कहीं भी भाग के जाए, उसको कहीं शांति नहीं मिल सकती। और नाम जप करने वाला कहीं भी बैठ जाए, वहीं तीर्थ हो जाएगा, वहीं पवित्रता हो जाएगी। जो भगवान श्री हरि गुरुदेव के चरणारविंद रूपी मकरंद मधु का रसिक है, वो मन सहित 6 इंद्रिय, मन सहित 5 ज्ञानेंद्रिया तो 6, इन 6 को 6 डाकुओं से बचा लेता है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, सारे पाप इसी से होते हैं।
संसार में जो बहुत कष्ट उठाकर धन कमाया जाता है, उस धन का प्रयोग होना चाहिए परम पुरुष भगवान की आराधना के भाव से। कोई बीमार है उसकी सेवा में लगा दो, सर्दी है कपड़ा नहीं उसको पहना दो, भूखा है भोजन दे दो। धन की सार्थकता भगवान श्री हरि की भावना से परोपकार में खर्चा करने से है। किंतु मनुष्य की बुद्धि इतनी विवेक रहित हो गई है कि वो धन का प्रयोग विलासिता में करता है, इंद्रियों की विलासिता में, भोगों में। सूंघना, स्वाद लेना, स्पर्श करना, सूंघना, संकल्प विकल्प निश्चय, बस ये भोगों की तरफ, भोगों में फंसाकर उसके जीवन की श्वासें लूट ली और उसका जो सार भाव कि हमें परमानंद की प्राप्ति भगवान की तरफ करनी थी तो भोगों की तरफ रत हो गया। ये संसार में रहने वाले कुटुंबीजन, स्त्री पुत्र आदि, ये कोई अपने नहीं, ये भगवान ही आए इन रूपों में। भगवत भाव कर लो तो काम बन जाएगा। अगर मेरी स्त्री, मेरे पति, मेरे पुत्र, मेरे परिवार, तो 4 दिन की चांदनी है, मेरे मेरे करते करते शरीर छूट जाएगा और फिर कोई साथ नहीं। यहां से अकेले जाना है, कोई परिचय नहीं होगा, कोई परिचय नहीं होगा। पूज्य श्री राधा बाबा जी ने ध्यान के द्वारा देखा, एक सेठ परिचय के थे, उनका शरीर छूटा तो फिर कुछ समय बाद कुत्ता बन करके, तो उन्हीं के घर के लड़के जब डंडे से मारते तो बाबा पुचकारते, कहते पहले कहते थे भजन कर लियो, अब नहीं किया। मानते थे लड़का बच्चा, देख डंडा मार रहे हैं, अब भजन कर ले, राधा राधा राधा। तो धन्य है वो श्वान पुत्र जो बाबा के दृष्टि में आ गया। ये परिवार केवल भगवत भाव करके, सेवा करके भगवत प्राप्ति के लिए है। अगर ऐसा भाव नहीं कर पाए तो यही तुम्हारी दुर्गति का कारण बन जाएगा। ये गृहस्थाश्रम कर्मों की पिटारी है और इस पूरी पिटारी में आग लग जाए तभी बात बनेगी। कर्म हमारे भस्म हो जाए, हम जीवन मुक्त होकर के भगवत मार्ग में अपना समय व्यतीत करें। गृहस्थी में चाहे विरक्ति में, कर्म संस्कार भस्म होने चाहिए। जब जीव के पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो मुर्दे के समान हो जाता है, ना उत्साह है, उसी को कहते हैं वो डिप्रेशन। तभी जैसे पूछ रहे तो कहते हैं पाप का फल है ये। नकारात्मक चिंतन बढ़ता चला जा रहा है, अब कोई सोच ही नहीं रह गई, डर रहा है, अंदर से भय है, वही केवल बैठ, हर सुविधा दे दो फिर भी वो नकारात्मक सोच, नकारात्मक भय, एकदम वो पाप का फल होता है। जब जीव के पुण्य नष्ट हो जाते हैं तो मुर्दे के समान। अरे सबसे बड़ा पुण्य राधा 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 राधा, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं, कमा लो, खूब कमाओ, देखो आनंदित हो जाओगे। एक भाई कह रहे थे कि हम जेल 2 बार हो आए, वो अपनी व्याख्या कर रहे थे, मैं बहुत गंदे आचरण वाला आदमी, लेकिन 1.5 वर्ष से जब से आपका सत्संग सुना तो राधा राधा रटने लगा। बोले अब आगे की स्थिति को पता नहीं, पर इतना मजा आता है, बोले इतना नशा चढ़ता है कि सब नशे छूट गए। बहुत अच्छा लगता है हमको जब ऐसे लोग कि हम अपने असत आचरणों को छोड़कर भगवान, और ये इसमें कोई संशय नहीं है, घोर पापाचारी जो राम नहीं कह पाते थे वो मरा मरा कह के महान हो गए। तो भैया राधा राधा कहकर जो हरि जपते हैं राधा नाम, वो राधा राधा कहकर तुम्हारा मंगल हो जाए, इसमें संशय क्या। ये असत पुरुषों के संग से बुद्धि बिगड़ जाती है और ये दूसरों का अन्न, दूसरों का रुपया, दूसरों का भोग ये छीन करके खाने की चेष्टा करता है। ये कर्मों में फंसता हुआ जीव ऐसे पतित होता चला जाता है। एकमात्र उपाय है भगवान का नाम जप कर लो, एकमात्र उपाय। कभी दूसरे का धन चुरा कर, कभी बेईमानी करके, कभी वैर करके, ये नाना प्रकार के राग द्वेष भय अभिमान प्रमाद उन्माद शोक मोह लोभ मात्सर्य अपमान ईर्ष्या क्षुधा पिपासा आदि व्याधि जन्म जरा मृत्यु, कितने विकारों को भोगना पड़ता है। देखो कह रहे हैं
ये छीना झपटी चोरी इधर उधर सब छल कपट कर तो क्या मिला? बोले दुख राग द्वेष भय अभिमान प्रमाद उन्माद शोक मोह लोभ मात्सर्य ईर्ष्या अपमान क्षुधा पिपासा आदि व्याधि जन्म जरा मृत्यु। इसी में सब पिस रहे हैं, इसी में जानते भी नहीं है इनको और उसी में पिस रहे हैं। ये इस संसार रूपी जंगल में भटकता हुआ भगवान की माया रूपणी कभी स्त्री के बाहुपास में पड़कर ऐसा सुखी होता है कि अब मान लो परम पद मिल गया, पर थोड़ी ही देर में इतनी चिंताओं से ग्रस्त हो जाता है क्योंकि पुत्र पुत्री अन्य अन्य और सब कामनाएं और वासनाएं वो अंधकार में नरक में गिरने की तैयारी कर लेता है। ये भगवान का साक्षात काल चक्र है जो किसी को चैन से नहीं रहने देता। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। चलती चक्की देख के दिया कमाल ठठाए और राह सहारे कील के तो बाल न बाका जाए। जो दाना कील के सहारे सरक गया उस कभी नहीं पिसा। ये कील है श्री हरि, ये दो परार्ध का चलाने वाला काल चक्र सबको पीस रहा है। वही बचा जो हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। और सुनो, अब ये भटकते भटकते मंदमती उन पाखंडियों के चक्कर में फंस जाता है जहां शास्त्र सम्मत बिल्कुल कोई आराधना नहीं है। यदा पाखंडी भिरात्म वंचितैरुरु वंचितो ब्रह्मकुलम समावसस्तेषां शील मुपन्यादि श्रौति स्मार्त कर्मानुष्ठानेन भगवतो यज्ञ पुरुषास्य आराधनमेव तदरोचयन। ये ऐसे पाखंडियों के चक्कर में पड़ जाता है जहां केवल उनको उससे ठग लेना है, उसका कल्याण नहीं, उसका मंगल नहीं। अब वो उन ठगों की चक्कर में फंस के और दुखी था और दुखी हो गया और श्रद्धा खत्म। भक्त और भगवान पर श्रद्धा पता नहीं होता चला जाता है। शुद्ध सत्संग और साधु मिलना जब द्रवई दीन दयालु राग हो तो साधु संगति पाइए। अब मोहि भा भरोस हनुमंता बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जहां ठगाई है वहां पाखंड है, जहां पाखंड है वहां कैसे दुख निवृत्ति हो सकती है? क्योंकि वंचितो वो भगवत मार्ग से वंचित हो जाता है। हमें बड़ा आश्चर्य लगता है कि जब कोई साधु वेश्य या परमार्थ का पथिक उसके मुंह से रामकृष्ण नहीं निकलता, भगवान का नाम जपने की बात नहीं निकलती, तब लगता है क्या है बिना भगवान का नाम जप। अरे स्वयं भगवान शंकर अस कही जपन लगे हरि नामा। जिधर देखो बड़े बड़े महापुरुष सनकादि हरिश शरणम। ये बिना भगवान के नाम का जप किए, बिना भगवान की आराधना किए, बिना भगवान कैसे किसी को शांति मिल सकती? अरे तब लग कुशल न जीव कहो सपने हु मन विश्राम, जब लग भजतन राम को शोक धाम तज काम। जो चाहत है नित्य सुख और मन को विश्राम, एक और रुपया खर्चा नहीं, नित्य सुख मन को विश्राम परम शांति, हित ध्रुव हित सो जपत रहो पल पल श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम। शास्त्र भरे पड़े हैं महासुख प्राप्ति के मार्ग, लेकिन नहीं अच्छा लगता है यही संसार का अच्छा लगता है। बड़ा विचित्र खेल है, बड़े विचित्र खेल है। बहुत सावधानी की जरूरत है, बहुत सावधानी की जरूरत है। भरत जी कह रहे हैं यदा पाखंड विरात्म वंचितैष, इन लोगों की संगति से सतमार्ग भ्रष्ट हो जाता है जीव, उसको पता ही नहीं चलता सतमार्ग किसे कहते हैं। भगवान के नाम का, भगवान की लीला का, गुण का, रूप का, धाम का जहां चर्चा नहीं है वहां ब्रह्मा जी भी कर रहे हो तो नहीं सुनना चाहिए। भगवान की महिमा जा, स्वयं भगवान शंकर अमृतमयी भगवान की कथा करते हैं। अम्बा पार्वती जी प्रश्न करती, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों ऋषि में एक प्रवक्ता बन जाते, 3 श्रोता बन जा। निरंतर बड़े बड़े महापुरुषों के देखो भगवान के पावन चरित्र नाम गुणगान होते। आज कलयुग में ऐसे चल पड़े हैं कि ना भगवान की महिमा से ना उसको साधन बताएंगे कि इतने माला नाम जप करो, इतना भगवत कथा का पाठ करो, ऐसे करो। नहीं, बस वो पता नहीं कौन सा
भगवान की लीला चल पड़ी है, जो बिल्कुल परमार्थ से विमुख करने वाले। इसलिए सबसे प्रार्थना है कि भरत जी महाराज कह रहे कि भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से भगवान के नाम गुण रूप लीला धाम का चिंतन करोगे तो अपने आत्मस्वरूप को जान पाओगे। इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। तुम्हें दुख दूर करना है तो खूब नाम जप करो। भाव बने ना बने, श्रद्धा बने ना बने, उपहास में कुभाव में कैसे भी नाम जप करोगे परम मंगल हो जाएगा। भगवान श्री हरि बड़े कृपालु हैं, किशोरी जी बड़ी कृपालु हैं, उन्हीं की कृपा से हम पार होंगे। इधर उधर मन वृत्ति नहीं। ये नहीं कि कोई तुम्हारे शरीर में दर्द हो रहा है तो कहीं तुम्हें झरवाने की जरूरत है। डॉक्टर के पास जाओ, दवा लो, खूब भजन करो, प्रारब्ध भोग लो और शुभ अशुभ कर्म को नष्ट करके भगवत प्राप्ति करो। पक्की बात समझ लो। रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर था। आद्या शक्ति जगदम्बा से सीधे बात करते थे, भद्रकाली से सीधे बात करते थे। तो कौन सा मंत्र उनके पास नहीं था? जब अम्बा सीधे बात कर रही हैं तो कौन सा मंत्र? इसलिए इधर उधर की भटकन छोड़ो प्यारे आत्मस्वरूप भाइयों। केवल भगवान के चरणारविंद का आश्रय और नाम जप, यही परम मंगल करेगा। त्रिभुवन में और कहीं कोई मंगल नहीं कर सकता। अगर कोई मंगल है तो नाम बल है, भगवान का चरणों का आश्रय का बल है, दूसरा कुछ नहीं है। अगर भगवान से विमुख जीव है तो त्रिभुवन में कोई आज तक भगवान के विमुख को रख सका हो? हमें बता देना। देवराज इंद्र का पुत्र जयंत भगवत विरोध किया, जानकी जी का अपराध किया तो त्रिभुवन में भाग के गया, कहीं अगर उसे शांति मिली तो बताओ। जयंत के अम्बरीश जी का अपराध किया दुर्वासा जी ने, त्रिभुवन में भाग के गए, कहीं शांति मिली, कोई रखने के लिए तैयार हो तो बताओ। तो भगवान से विमुख होकर तुम्हें कौन शांति प्रदान कर देगा? तो भगवान की शरण में खूब नाम जप करो, तुम्हारा मंगल होगा और आशीर्वादों की भीड़ लग जाएगी। सच्ची कहते हैं। तुम्हें किसी से ऐसे झोली फैला के आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं। तुम आशीर्वाद देने वाले बन जाओगे यदि नाम जप करोगे। नाम जप निरंतर करो। बड़े बड़े महापुरुषों के वचनों से यही जानने को मिलता है कि भगवान श्री हरि के नाम, उनके चरणों का आश्रय, उनकी उपासना, इसी से परम मंगल। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।